Hello everyone and welcome to the ABC ट्रेनिंग सेंटर। तो आपका आज टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी क्या होता है? मोंगोडीबी इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स नो एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम दैट इज डिजाइन फॉर हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। अब देखो, हम क्या करते हैं, वेबसाइट तो हमने बना दी, वो तो बना सकते हैं हम बाय यूजिंग द एचटीएमएल सीएसएस एंड डायनेमिक बनाने के लिए हम यूज करते हैं वहां पर जावा। बट मुझे क्या करना है कि जो भी हमारा डेटा है, सपोज फॉर्म फिलअप कर दिया, कुछ लॉगिन करना है या फिर रजिस्ट्रेशन करना है, हम कुछ डेटा फिलअप कर रहे हैं, तो वो डेटा कहीं पर तो फिलअप होना चाहिए, उसकी सेव होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोंगोडीबी का यूज करते हैं। बट देखो, एसक्यूएल जो होती है, डेटाबेस के लिए एसक्यूएल भी यूज की जाती है। तो एसक्यूएल में क्या होता है, वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होती है। स्ट्रक्चर मतलब कि यहाँ पर कॉलम का, टेबल का फॉर्मेट होता है, रोज एंड कॉलम्स में होता है डेटा। बट यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं मोंगोडीबी। सो मोंगोडीबी क्या है, ओपन सोर्स है और नो एसक्यूएल है। नो एसक्यूएल मतलब इधर किधर भी हमारा एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, मैनर नहीं होगा। ठीक है। वो एक जेसन के फॉर्मेट में होती है, लाइक की वैल्यू पेयर। सो इधर हम हैंडल करते हैं अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा। इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड databases and it is particularly well suited for applications that require flexible and scalable data storage solutions. MongoDB was first developed by MongoDB Inc. formerly 10th generation and was released in 2009. 2009 में MongoDB रिलीज हुई है। Here is an introduction to some key concept of and feature of MongoDB. So देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं और क्या है MongoDB के। तो पहला है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, मतलब कि यहाँ पर जो डेटा होता है वो जेसन के फॉर्मेट में होता है। जेसन के फॉर्मेट में मतलब यहाँ पर की और वैल्यू पेयर में डेटा होता है। तो ये डॉक्यूमेंट बेस्ड स्टोर किया जाता है, इसलिए उसे कहते हैं हम डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। MongoDB स्टोर डेटा इन अ फॉर्मेट कॉल्ड JSON, बाइनरी JSON इसे हम कहते हैं, विच इज फ्लेक्सिबल, स्कीमालेस एंड सेल्फ डिस्क्राइबिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, is organized into collections which can contain document of verifying structures. Then है schema flexibility. Unlike traditional relational databases, MongoDB does not require a predefined schema for data. अब इसके लिए कुछ predefined schema मतलब होता है कि डेटाबेस की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। This means you can add or remove fields in your documents without affecting the overall structure. Then है JSON-like documents. MongoDB documents resemble JSON, मतलब JavaScript object notation, making it easy to work with developers familiar with JSON. ठीक है, जेसन लाइक का फॉर्मेट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इच डॉक्यूमेंट कैन हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर विद इन द सेम कलेक्शन। देन है कलेक्शंस। कलेक्शन इन MongoDB आर इक्विवेलेंट टू टेबल्स। कलेक्शंस को हम यहाँ पर टेबल्स बोलते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज में टेबल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर हमें कलेक्शन क्रिएट करना होता है। इन रिलेशनल डेटाबेसेस दे ग्रुप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, और क्या करते हैं, रिलेटेड डेटा को एक ही ग्रुप में मर्ज कर देते हैं। However, unlike tables, collection does not enforce schema across all documents within them. नेक्स्ट है हमारा फीचर स्केलेबिलिटी। MongoDB is designed to scale horizontally, which means it can handle large amount of data and high read-write loads by distributing data across multiple servers or clusters. अब यहाँ पर क्या किया जाता है, डेटा डिजाइन किया है हॉरिजॉन्टली की और वैल्यू पेयर में यहाँ पर होता है। तो जैसे कर्ली ब्रेसेस में हम देते हैं मुझे डिक्शनरी का फॉर्मेट होता है, वैसे ही हम यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट से यहाँ पर देते हैं। और वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए स्टोर होता है, उसके बाद हम रीड राइट यहाँ पर कर सकते हैं। देन है रिप्लिकेशन। MongoDB सपोर्ट्स रिप्लिका सेट्स।
which are a group of MongoDB servers that maintain same data redundancy, high availability. If one server fails, another can take over, ensuring data reliability. यहाँ पर replication भी होता है, मतलब copy भी होता है same से. Sharding. To handle extremely large data sets, MongoDB can shard data across multiple servers. Sharding मतलब क्या होता है? डेटा को दो या तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, और यहाँ पर क्या होता है? मल्टीपल सर्वर्स को एक्सेस किया जाता है, ठीक है. और क्लस्टर बोलते हैं हम. क्लस्टर मतलब ये ग्रुप होता है यहाँ पे. Sharding distributes data based on the shard key, allowing for efficient data distribution and query performance. Then he query language. MongoDB provides rich query language for retrieving and manipulating data. It supports for filtering, sorting, and aggregation. It also supports geospatial queries for location-based data. लोकेशन बेस्ड डेटा के लिए यहाँ पर हम जियोस्पेशियल डेटा भी ले सकते हैं, क्वेरीज ले सकते हैं. देन है इंडेक्सिंग. MongoDB allows you to create indexes on fields within your document to improve query performance. अब हमें इंडेक्सिंग दी तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छा तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं. और ये क्या है? क्वेरी इंप्रूवमेंट होती है इससे. देन इंडेक्सेस हेल्प स्पीड अप डेटा रिट्राइवल ऑपरेशंस. डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन मतलब डेटा हमें गेट करना है, तो उसके लिए ये इंडेक्सेस हेल्प करती है. Then है community and enterprise edition. MongoDB is available in both free open source community edition and paid enterprise edition, which includes additional features and support. अब देखो, बेसिकली दो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है कम्युनिटी और एक होता है एंटरप्राइज. कम्युनिटी मतलब कि कोई भी यहाँ पर उसे एक्सेस कर सकता है. एक्सेस मतलब कि उसे कोई भी लाइसेंस नहीं लगता, उसे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है उसका क्रिएट या फिर उसे इंस्टॉलेशन या फिर यूज करने के लिए, ठीक है. वो फ्री ऑफ कॉस्ट और ओपन सोर्स होती है. बट यहाँ पर एंटरप्राइज वाला जो एप्लीकेशन होता है उसे हमें पेड करने की जरूरत होती है. तो MongoDB दोनों भी फॉर्म में प्रेजेंट है. तो हम एज अ यू आर स्टूडेंट, so you can use the community server, community यूज कर सकते हैं. तो चलिए, MongoDB कैसे दिखता है, MongoDB का एप्लीकेशन कैसा दिखता है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. ये है हमारा MongoDB कंपास हमें डाउनलोड करना पड़ता है. आफ्टर इंस्टॉलेशन हमें उसका पाथ भी सेट करना पड़ता है. इसके बाद हम इसे कनेक्ट करेंगे. कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें हमारा डेटाबेस दिखाई देता है. अगर आपने क्रिएट कर लिया होगा तो होगा एटलीस्ट वो कुछ एक दो डेटाबेसेस ऑलरेडी होते हैं, ठीक है. जैसे कि एडमिन, कंफिग, लोकल, ये जो तीन डेटाबेसेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आए होते हैं. आगे के हम क्रिएट कर सकते हैं. तो डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे. डेटाबेस नेम लेंगे. सपोज मैं दे रही हूँ न्यू डेमो टीपी, ठीक है. और कलेक्शन नेम. अब कलेक्शन इज इक्वल्स टू द टेबल, मतलब हमें क्या देना है यहाँ पर? टेबल नेम देना है. डेटाबेस नेम और टेबल नेम. बिकॉज मैं दे रही हूँ न्यू टेबल, ठीक है. तो ये हमारा टेबल नेम है. इसे क्रिएट डेटाबेस करेंगे. आफ्टर क्रिएट डेटाबेस यहाँ पर एक हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है. अब इसमें भी टेबल में भी मुझे क्या करना है? रीनेम कलेक्शन, ड्रॉप मुझे डिलीट करना है तो ओपन इन न्यू टैब करना है तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है. ऐड डेटा करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है. और अगर हमारे पास ऑलरेडी CSV फाइल है, JSON फाइल है, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं. बट हमें क्या करना है, जो खुद से क्रिएट करना है तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट भी हम ले सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. सपोज मुझे क्या लेना है? सीरियल नंबर लेना है और 1 कर दिया उसे, ठीक है. कॉमा. देन हम करेंगे यहाँ पर सपोज मुझे नेम लेना है और मैं कॉलन यहाँ पर नेम लूंगी, ठीक है.
तो इसे हम क्या करते हैं यहाँ पर डेटा क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग दे सकते हैं, जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, देन कॉमा, अगर यहाँ पर पे देखो कॉमा दिया तो उसे पता है कि नेक्स्ट लाइन पे कहीं तो होना चाहिए, या फिर कॉमा हटा दो, इधर दिखाई देता है इंसर्ट नो परमिटेड बाय डॉक्यूमेंट कंटेंट्स एरर। जब तक इसमें एरर है तब तक हमें ये इंसर्ट जो है वो डिसेबल ही रहेगा, इनेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बाद में सपोज मुझे इसमें एड्रेस ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एड्रेस पे ऐड कर सकती हूँ। ये देखो अभी फिलअप हो गया, तो लगी देन उसे इंसर्ट इनेबल हो गया है। ठीक है, तो इसे हम बहुत सारा यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। आफ्टर इंसर्ट हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट करना है तो अपडेट, डिलीट करना है तो डिलीट, इसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है हमें सीरियल नंबर नहीं, हाँ वो हमने करली ब्रेसेस की और वैल्यू पेयर में हमने डेटा ऐड किया है यहाँ तक। ठीक है, तो इसे जेसन का फॉर्मेट कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसे नोड जेएस से कैसे हम कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या करना है डेटाबेस क्रिएट नोड जेएस में करना है, और नोड जेएस जेएस के लिए वहाँ करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए, डेटाबेस हो या फिर टेबल हो या फिर जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए।